हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जो वर्णों किसकी वर्णमाला में जो क्लास में हम पढ़ रहे थे व्यंजन के भेद में पहला जो हमने पढ़ लिया था स्पर्श व्यंजन। उसमें उसमें जो अल्प प्राण वर्ग थे उनके बारे में, महाप्राण वर्ग के बारे में, अघोष वर्णों के बारे में, तो अघोष और सघोषों के बारे में। तो अब दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन के भेद में कौन सा है दूसरा? अंतस्थ व्यंजन। अंत अस्थाई व्यंजन। और वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र और ल और ब। इनमें जो य और व होते हैं ये इन्हें बोला जाता है अर्धस्वर। किसको बोला जाता है? अर्धस्वर। अर्धस्वर होते हैं दो, ये वो कौन कौन से होते हैं? वावजन और याया। और अंतस्थ व्यंजन किसको बोला जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले श्वास क्या हो, जो पहले श्वास वायु अंदर जाए फिर बाहर निकले, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले श्वास वायु अंदर जाए फिर बाहर निकले, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। अगर आप जब इन शब्दों का उच्चारण करोगे य का, तो आप उस समय फील करोगे कि जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जब इनके उच्चारण करते समय जो सांस वायु के अंदर जाती है फिर वो बाहर निकलती है। अगला है हमारा तीसरा जो वेद है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या इसी को ऊष्माण व्यंजन भी बोलते हैं। व्यंजन या इन्हीं को क्या बोलते हैं? संघर्षी। संघर्षी व्यंजन। और वो किनको बोला जाता है? यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या हो, घर्षण के कारण जो गर्म वायु शरीर से बाहर निकले, तो उनको क्या, उन वर्णों को क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु शरीर से बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और वो वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, श, स है। ये वर्ण कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला जो वेद है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाला जो वर्ण है वो उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। व्यंजन ये होते कितने हैं? 4। जो व्यंजन
जो व्यंजन दो व्यंजन से मिलकर बना हो उसको क्या बोला जाएगा? संयुक्त व्यंजन। और वो कौन कौन से होते हैं? 6। यानी इसका प्रयोग जो किस में किया जाता है? सबसे पहले ये किस किस शब्द से मिलकर बनाता है? ये आधिक कै और षटकोण वाले से से। यानी इसका में आधा कै आधा से और प्लस आ इससे मिलकर बना होता है 6। इसका जो उपयोग है वो किस शब्द में होता है? जैसे कि क्षत्रिय। दूसरा है शब्द त्रय, ये मिलकर बना होता है आधा तय और पूरा रे से। और रे पूरा रे किससे मिलकर बना होता है? आधा तय आधा रे और आ से मिलकर बना होता है त्रय। और ये कौन सा किस में यूज होता है? जैसे कि छात्र, छात्र में जो क्या है? त्रय, इसलिए। और इसमें 6 वाला क्षत्रिय है। तीसरा वर्ड है ज्ञान, किस किस से मिलकर बना होता है? ये जय प्लस अणति, यानी आधा तय आधा अणय और आ से मिलकर बना होता है ज्ञान। यानी इसका जो उपयोग है किस शब्द में होता है? विज्ञान। चौथा शब्द है, चौथा शब्द कौन सा है? श्रमिक वाला स। और ये किससे बनाता है? आधा स प्लस र से। इसमें जो दोनों व्यंजनों से मिलकर बने हुए ये शब्द क्या है? ये दोनों ही व्यंजन है, व्यंजनों से व्यंजन का ही शब्द बना है, उसी को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। और ये सा प्लस किससे बना है? रा से प्लस आ, इससे मिलकर बना होता है। और ये शब्द का प्रयोग किसमें होता है? श्रीमान में, श्रीमती। और एक अक्षर और होता है, इसको नोट करके लिखेंगे, धा। यानी इसका जो उपयोग है वो होता है विद्यालय में। और ये किस किस से मिलकर बना होता है? आधा द और य से। यानी आधा द प्लस आधे य और आ से। इसका जो उपयोग है वो होता है विद्यालय। यानी या तो आप ऐसे लिख सकते हैं विद्यालय, विद्यालय। अगला भेद है उत्सिप्त व्यंजन, और वो होते हैं 2। उत्सिप्त व्यंजन संख्या में क्या होते हैं? 2। और वो कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। यानी उत्सिप्त शब्द किसको बोला जाता है? उत्सिप्त का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है फेंकना या उछलना होता है। और उत्सिप्त का जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं? तड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। यानी उत्सिप्त व्यंजन वंश से कहते हैं जो ट वर्ग है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण जो ड होता है, क्या होता है? ड तथा चौथा वर्ण कौन सा होता है? ढ के नीचे बिंदु लगाकर, बिंदु लगाने पर, यानी ये ड हो गया, ये ड, इनके नीचे बिंदु लगाने पर क्या होते हैं? उत्सिप्त व्यंजन बनते हैं।
उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन बनते हैं। उत्क्षिप्त जो वर्ड है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ फेंकना या क्या होता है? उछलना होता है। उछलना होता है। या क्या होता है? इसका जो दूसरा नाम है उत्क्षिप्त का, उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन व्यंजन का दूसरा नाम ताड़नजात व्यंजन भी है। व्यंजन भी है। यानी इनके जो शब्द हैं वो कौन कौन से बनते हैं? इनसे उत्क्षिप्त व्यंजनों से, जैसे कि सड़क, यानी ड वर्ग से दे इससे सड़क। एक बात और है, जो ये इसके वर्ड है उस शब्द के या तो आखिर में होगा या बीच में होगा। इसका प्रयोग जो किसी शब्द बना रहे हैं तो उसका प्रयोग सबसे पहले, यानी इसकी जो स्टार्टिंग से नहीं होगी। यानी उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग केवल बीच तथा शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ही किया जाता है। यानी इसका उपयोग पहले वर्ण के रूप में नहीं किया जाएगा। सड़क है, दंड है, और ढह की बात करें पढ़ना, पढ़ने में इसका उपयोग होता है चढ़, चढ़ना में भी किसका उपयोग होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन का। अगला है हमारा विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट विशिष्ट व्यंजन विशिष्ट व्यंजन या कह सकते हैं विशेष व्यंजन। विशेष व्यंजन वो कौन सा है? इसका एल मतलब होता है, यानी विशिष्ट या विशेष व्यंजन का उपयोग कब हुआ है? 2025 में ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक वर्ग या वर्णमाला में 53वां व्यंजन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग 53 व्यंजन के रूप में किया जाता है। विशिष्ट विशिष्ट या विशेष व्यंजन का प्रयोग कब से हुआ है? 2025 से ही। 25 से केंद्रीय हिंदी निदेशालय निदेशालय द्वारा मानक वर्ण तथा वर्णमाला में कौन से में वर्ण के रूप में मिला है? व्यंजन के रूप में 53वां व्यंजन के रूप में। 53वां व्यंजन व्यंजन के रूप में किया जाता है। एक और होते हैं अयोगभाव वर्ण।
अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। जिन वर्णों का योग स्वर या व्यंजन से नहीं हो पा रहा था तो उन्हें क्या है अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो स्वर व व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनकी जो संख्या है वो कितनी है 2 है, लेकिन हिंदी में जो कुल अयोगवाह है वो है 4। अगला है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, किसको कहा जाता है, जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजन में नहीं हो पाया हो उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं, अयोगवाह वे वर्ण हैं जो स्वर व व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इनकी संख्या की बात करें वो है 2। मूल अयोगवाह होते हैं 2, लेकिन हिंदी में कुल अयोगवाह हैं 4। मूल अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है 2, और वो कौन कौन से हैं ये। और हिंदी में कुल अयोगवाह, हिंदी में कुल अयोगवाह कितने हैं 4, और वो कौन कौन से हैं, पहले एक तरफ लिखेंगे अयोगवाह, एक तरफ उसके चिन्ह के बारे में, चिन्ह एक तरफ लिखेंगे उसका कौन से शब्द में उसका प्रयोग होता है, शब्द प्रयोग। पहला है अनुस्वर। इसका जो उपयोग है वो स्वर के यानी कोई भी व्यंजन लिख रहे हैं उसके ऊपर होता है, यानी जैसे कि अंक है, स्वयं है, मयंक है, उनमें। दूसरा होता है विसर्ग अयोगवाह। इसका होता है 2 बिंदियां। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, प्रातः काल, अतः, प्राय, इनमें इसका उपयोग होता है विसर्ग अयोगवाह का। तीसरा होता है हलंत, जैसे कि ये वर्ण। इसका उपयोग किसके द्वारा होता है, जैसे कि शब्द होते हैं वर्ण, पाठ में इसका उपयोग होता है इन शब्दों में। चौथा है अर्धचंद्र बिंदु, ये होता है ये। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, आंख है, दांत, मुंह में इन अर्धचंद्र बिंदु अयोगवाह का उपयोग होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।